नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में जो अपडेट्स चल रही हैं उसको लेकर देखेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है। और मैंने आपको एक रात को वीडियो दिया था कि आखिरकार मार्केट डाउन क्यों था, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे भाई हैं जिन्होंने यही चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा होल्डिंग को क्लोज कर दिया। बहुत लोगों ने फ्यूचर रेट के अंदर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर में ट्रेड करना, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो उस समय या तो हमारे पास आर या पार वाला सीन होता है। इस वजह से आपको फ्यूचर ट्रेड तो करना ही नहीं चाहिए, आप स्पॉट के अंदर में एंट्री बना सकते हैं। इसी वजह से मैंने रात को कुछ कॉइन जो है आपको प्रेफर भी करे थे, जो कि फैंटम हो गया या फिर कुछ अदर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। जैसे फैंटम को देख सकते हैं 43 सेंट के राउंड था। तो इन प्रोजेक्ट को आप करंटली देखोगे मार्केट के अंदर में तो आपको इनमें देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या अपडेट आई कि इनके प्राइस के अंदर में रिकवरिंग जो है अगैन यहाँ पे होना स्टार्ट हुई है, तो उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर में, कि इस समय क्या रीज़न है कि यहाँ पे ETF आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आप फैंटम को देख सकते हैं, तो फैंटम इस समय सेम टू सेम प्राइस पे चल रहा है। फिर आपका गाला वगैरह वो देख सकते हो। तो इन प्रोजेक्ट के अंदर में मैं यहाँ पे री एंट्री बनाने के मूड में हूँ और इनमें जो है थोड़ा पार्ट वाइज एंट्री बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने रात को भी अपडेट आपको करा था कि इन प्रोजेक्ट के अंदर में मार्केट में जब भी जो डंप आएगा तो एंट्री बनाई जा सकती है। तो ऐसी जो कॉल्स हैं और अपडेट्स हैं मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, जिनके बलबूते पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हमने बहुत सा जनरेट करा है। तो हमेशा से एक ही कैसे कह सकते हैं कि कोई भी मार्केट जो उड़ता नहीं रह सकता, तो कभी पंप तो कभी डंप, ये चीज़ें चलती रहती हैं। चाहे आप अगर कहीं पर भी काम करते हो, तो जैसे अगर हम कोई शॉप ओपन करते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा डेली में सेम टू सेम प्रॉफिट बनता रहेगा। तो कभी हम नुकसान में भी जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट हमें सस्ते में बेचने पड़ते हैं कि वो खराब ना हो जाए, कुछ प्रोडक्ट हमें महंगे में लेने पड़ते हैं कि उसको ज़्यादातर सेलिंग करना जाए, जिससे कि अपने पास दुकान में लोग और आए। तो इसीलिए हमेशा से एक चीज़ के जो दो पहलू होते हैं, तो इस वजह से आपको हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव लेकर चलना है। तो पंप जब होगा तो प्रॉफिट आपका होगा, तो जब डाउन होता है तो उस समय डाउनफॉल में डिक्रीसमेंट भी आपका ही होता है। तो रात को मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया था जब मेरा लगभग $660 तक यहाँ पर डाउन था। तो रात वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था। तो इस समय अगर आप चेक करोगे तो मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा रिकवरिंग आना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि हमने कुछ प्रोजेक्ट जो उठा रखे हैं वो डिप में ले रखे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जब नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे देता हूँ। लोग इन कॉल्स के लिए बहुत मोटी फीस चार्ज करते हैं, तब आपको बताते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ। और आपको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर में जो बुल रन आने वाला है, उसके अंदर में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बस रेडी रहिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको अपडेट और वगैरह मिलती रहेंगी। तो पहले समझते हैं मार्केट में अपडेट क्या है। आप यहाँ पे BTC को देख सकते हैं। BTC कल यहाँ पे जो है लगभग $41,000 तक आ गया था, जो कि 45 से टूटा, तो इसको 41 तक लाया गया। बाद में यही BTC 41 से फिर से $43,000 तक पहुँच गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 डे का चार्ट आप इसको चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे डंप आया था, जो कि लगभग आया था अप्रॉक्स, ये कॉइन मार्केट कैप का डाटा आपको दिखा रहा हूँ, जो कि $41,000 से नीचे आ गया था, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अभी रेट में आप चेक करते हैं तो ये $43,000 पे है। और टूटा कहाँ से था वो भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है $45,000 से टूटा और ये नीचे तक आया 41 तक, यानी $4,000 तक का जो डंप है सिर्फ रात को आया, जो कि एक न्यूज़ की वजह से आया था, जो कि मैट्रिक्स से अपडेट आई थी कि ETF का जो अप्रूवल है वो चांसेस हैं कि इस समय रिजेक्ट होगा और उसको यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है, सेकंड क्वार्टर के अंदर में डिस्कशन किया जाएगा। तो ऐसी अपडेट जो आई, इस अपडेट के बाद एक और रिपोर्ट आती है, एक न्यूज़ आती है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि कोई भी साक्ष्य नहीं है, यानी कोई सबूत नहीं है या फिर कोई भी क्लू नहीं है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को कह सकते हो कि इनका जो है अप्रूवल नहीं आने वाला। तो यहाँ से मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि ये जो अभी डेट में चल रहा है ये सिर्फ पैनिक है, ना ये वैलिडेट अपडेट है कि भाई 10 तारीख को ये आपका ETF आ जाएगा, ना ये वैलिडेशन है कि आपका 10 तारीख को ये रिजेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल सा सीन ये है कि अभी डेट में मीडियम चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना के रखना चाहते हैं, यानी आप लॉन्ग टाइम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिलहाल तो अपने पोर्टफोलियो को आप होल्ड करिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा कैरी करना होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जब तक आप कैरी नहीं करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा फिर वैसे तरीके से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको नुकसान होने की संभावना बन सकती है। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर होते हैं उनके पास जो फंड होता है वो कम समय के लिए होता है और उसको फिर से उनको कहीं और यूज़ करना होता है। इसी वजह से आपको यही बोलूँगा कि स्टॉप लॉस कैरी करते चले जाइए। और जहाँ तक बात रही मार्केट के अंदर में जो ट्रेडिंग में आपको स्टार्ट करनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो आपको 10 तारीख के बाद ही, क्योंकि तब आपको ETF के बारे में जो अपडेट है वो खुलकर पता चल जाएगी कि आखिरकार चल क्या रहा है और SEC के मन में है क्या, कि वो क्या चाहता है कि मार्केट में ETF को अप्रूवल करेगा या फिर इसको डिनाई करेगा, कि कब तक यहाँ पे क्या करने वाला, इसका रीज़न उनको बताना पड़ेगा। फिलहाल जहाँ तक कुछ सोर्सेस की अपडेट है उसके अंदर में पता ये चल रहा है कि जो हमारे इस समय अपडेट हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको अगर मानते हैं तो फिलहाल जो है अप्रूवल की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो जो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, जितनी भी यहाँ पे ETF अप्रूवल को लेकर मांगी थी, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो जब यहाँ पे जो भी कंपनीज ने अप्लाई करके रखा हुआ है तो उन्होंने जब सब कुछ दे ही रखा है, तो फिर अप्रूवल का टाइम बहुत ज़्यादा
कैसे तो नज़दीकी है, क्योंकि जो इन्होंने मांगा है सब कुछ दे दिया गया है। तो पहली डेट में इन्होंने रिजेक्ट जरूर कर दिया गया था, जो कि उस समय रिजेक्ट करने का रीज़न था कि कुछ चीज़ें इन्होंने गलत फिल करी थी या फिर जानकारी शेयर नहीं करी थी। फिलहाल उन्होंने सब कुछ फिल करके रखा हुआ है, तो चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आपको ये अप्रूवल देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से 10 तारीख तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो 10 तारीख यानी 10 जनवरी तक तब तक आप एक्टिव रहिए और मार्केट के अंदर में जो अंडर वैल्यूम प्रोजेक्ट हैं उन पे थोड़ा सा सर्च करो और देखो कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में एंट्री बनाई जा सकती है जिनसे प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप इस मौके की वजह से आप कभी भी नहीं ले पाओगे। यानी अगर ETF कहीं से कहीं अप्रूवल आ गया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि इस समय जो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं, तो ये आपको उस समय देखने को नहीं मिलने वाले। तब आपका जो BTC है ये भी आपको हवा में उड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो बस इस समय जो कुछ अफवाहें चल रही हैं, अगर आप देखोगे मार्केट में न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ओनर हैं, वो लोग भी चाहते थे कि मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल आए, क्योंकि जब डंप में आएगा तो वो लोग अगेन एंट्री करने वाले हैं। क्योंकि इस समय कुछ अफवाहें आ रही थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज एंट्री लेने वाली हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ट्रेड करने वाले बिटकॉइन के अंदर में। तो जब वो लोग पैसा लगाएंगे तो बहुत महंगे में बाय करना वो नहीं चाहते हैं, तो डिप में लेने की सभी की संभावना होती है। तो इस वजह से शायद इसको डंप करवाया गया। तो इसके पीछे क्या है, कौन है, ये किसी को नहीं पता। इस वजह से हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लेकर समझेंगे। तो इसी वजह से मैंने सारा कुछ आपको खुलकर बता दिया कि आखिरकार चल क्या रहा है और क्या रीज़न अपडेट है। और 10 तारीख तक आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते रहिएगा। मार्केट पंप और डंप चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो अपडेट है वो किस तरफ घूमेगी किसी को नहीं पता। और SEC के मन में क्या है, ये अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये जो अपडेट है ये मैट्रिक्स की, ये फुल वैलिडेट नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें वगैरह आप कह सकते हो, या फिर इसमें कोई साक्ष्य नहीं है कि 100% जेन्युइन रहेगी। तो ये अपडेट थी, न्यूज़ थी, या फिर जो भी जानकारी थी मैंने आपको कवर कर दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके भाई के चैनल है और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर के कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहती है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, शेयर करता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।